प्रिय कलिसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर, सारा गौरव और सारा महिमा हम तुझे देते हैं, क्योंकि तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को। धन्यवाद इस डिवोशन के लिए, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो बात करेंगे हम, उद्धारकर्ता का निमंत्रण। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं उद्धारकर्ता, वो किस तरह से निमंत्रण देता है। निमंत्रण का मतलब कि बुलाना। 3 बातें हैं, आओ, आओ, आओ। ओके, सबसे पहली बात हम देख सकते हैं, आओ। प्यासों को पानी के लिए बुलाता है, प्यासों को पानी के लिए। ये हमारा जीवन इस धरती पर प्यासा है, और वो है आत्मिक भक्ति में। कई सारे और चीज़ें हैं जो लोग आज धन संपत्ति, घमंड, ईर्षा, लालच, लड़ाई झगड़ा, जाति भेदभाव, इन सब चीज़ों में ज़्यादा लोग आजकल बढ़ते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह बुलाता है प्यासों को पानी के लिए बुलाता है। ओके, कौन प्यासा है? हम देख सकते हैं, इंसान। वो इस जीवन की रोटी खाते हैं, इस धरती पर पानी पीते हैं, पर उनकी प्यास कोई नहीं बुझा सकता। तो ये एक आज़ादी के ऊपर बात करता है, हमें उन चीज़ों में आज़ादी देता है। कहता यूहन्ना का 7:37 में, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा मेरे पास आए और पिए। आज दुनिया में लोग सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या सच में मुक्ति है? क्या सच में भक्ति है? क्या सच में उनके जीवन संतुष्टि है? नहीं। यीशु की स्वतंत्रता, पहले स्वतंत्रता के लिए बुला रहा, आओ मैं तुम्हें स्वतंत्रता करूँगा, जीवन का जल दूंगा और तुम उस जीवन को समझ पाओगे। प्रकाशित वाक्य 22 और वचन 17 में, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। जो कोई प्यासा हो वो आएगा आत्मिक प्यास बुझाने के लिए। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहते हैं आ। ये कौन है? कलीसिया आज बुला रहा, पवित्र आत्मा आज बुला रहा, जो विश्वासी पवित्र लोग, वो लोग आज बुला रहे। तो हमें आना चाहिए। प्यास बोलते ना कि कहावत एक है, प्यासों को कुएं के पास आना चाहिए। ओके, और दूसरी बात हम देखते हैं, आओ। थके हुओं को विश्राम देने के लिए बुला रहा। मत्ती का 11:28 में, थके हुओं विश्राम देने के लिए बुला रहा। आओ, विश्राम पाओ। यीशु के पास विश्राम है। इस संसार में कोई भी धन संपत्ति आपको विश्राम नहीं दे सकता, केवल यीशु मसीह ही आपको विश्राम दे सकता है। तो हमें यीशु के और आना चाहिए। यीशु मसीह क्या कहता, देखिए, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिपूर्णता का विश्राम, ऐसे नहीं कि आधा अधूरा, कुछ दिन विश्राम मिला फिर वैसे की वैसे हालत नहीं। ये हमेशा का विश्राम है, ये अद्भुत विश्राम है। इसमें एक बात कहता, यशायाह 14 का और वचन 3 में ये प्रमाणित करता है, जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा। इजराइल के लिए बता रहा, बहुत कठिन परिश्रम, गुलामी में, तमाम चीज़ों में वो लोग गुजरे हैं। आसपास की पड़ोसी देश उन पर बहुत अत्याचार किया। जब वो लोग गुलामी से बाहर आए तो बहुत उनका जीवन घबराहट था और डरा था और सताए हुए थे, और परमेश्वर उन्हें विश्राम दिया। आखिरी में हम देखते हैं, उद्धार, आओ उद्धार को पाने के लिए।
लूका का 19 और वचन 5 में जक्कई के ऊपर बात करता है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्य है। तो परमेश्वर जानता है कि किसको ज़रूरत है उद्धार की, किसको नहीं, सब चीज़ें जानता है। और इसमें कहता है कि गारंटी देता है, गारंटी देता है, गारंटी देता है कि वो तुम्हें उद्धार देगा, वो तुम्हें मुक्ति देगा, वो तुम्हारी प्यास बुझाएगा, वो तुम्हें एक विश्राम देगा। ये उसका गारंटी है। यूहन्ना 6 और वचन 37 में कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो उद्धार पाए हुए लोग उसके पास आएंगे और वो उद्धार पाएंगे। तो परमेश्वर आपको उद्धार देता है, वो बुला रहा बचाने के लिए, मुक्ति देने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। वो बुला रहा आपकी प्यास बुझाने के लिए, वो बुला रहा आपको विश्राम देने के लिए। तो हमें आना चाहिए और हमें यीशु के पानी यानी कि जीवन का जल लेना चाहिए और उसके विश्राम में हमें प्रवेश करना चाहिए और उसकी मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते सभी भाई बहनों के लिए जो लोग बीमार हैं। प्रभु यीशु, रीना सिस्टर, उनके जीवन के लिए आप उनको स्पर्श करो, उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दो, हाड़ मांस लहू से बल दीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते भाई आशीष, उनके जीवन के लिए। प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह, तेरी दया उन पर बनाई रखना। उनकी हृदय की बातें आप जानते हैं, आप उनको विश्राम और आराम दीजिए हृदय में, आत्मा में। कई सारे और बीमार हैं पिता, उन सभी लोगों को आपके अनुग्रह में अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।